अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 11 पर चर्चा हो रही है, सृष्टिकर्ता मनुष्य, और उसका अंतिम पैराग्राफ है उस अध्याय का, उसी पर चर्चा हो रही है। कल जो चर्चा हो रही थी उसी पर होगी आगे, है ना। तो थोड़ा उसको याद दिलाने के लिए थोड़ी सी बात वहाँ से हम लोग करेंगे, है ना, क्योंकि वो अंतिम जो बातें थी वो पूरी नहीं हुई थी। अतः पहली बात यह है कि यदि सब कुछ हमारे संकल्प से उत्पन्न हुआ, तो यदि हम संकल्प करें कि हम सर्वदा निरोग, सुखी, आनंदपूर्ण, बलवान, युवा, सुंदर और सुडौल बने रहें, तो क्या यह नहीं हो सकता? इसी पर चर्चा करना है वास्तव में। इतनी बड़ी किताब लिखे हैं गुरुदेव हम लोग को समझाने के लिए कि तुम सृष्टिकर्ता हो, तुम्हारी संकल्प ही आत्मा है और आत्मा ही संकल्प है। इसलिए वो बता रहे हैं, अतः पहली बात यह है, यदि सब कुछ हमारे संकल्प से उत्पन्न हुआ, तो यदि हम संकल्प करें कि हम सर्वदा निरोग, सुखी, आनंदपूर्ण, बलवान, युवा, सुंदर और सुडौल बने रहें, तो क्या यह नहीं हो सकता, है ना। हम कहते हैं अवश्य हो सकता है, गुरुदेव कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, हम कहते हैं अवश्य हो सकता है ना। तो इसके लिए योग साधन करना बहुत जरूरी है। दृढ़ संकल्प होना चाहिए मन के अंदर कि आप स्वयं सृष्टिकर्ता हैं, और जब आपके अंदर में विचार भर जाए हृदय में कि आप सचमुच में सृष्टिकर्ता हैं, तब ये बात आप देखेंगे, आप जो संकल्प करेंगे, जो मंत्र जपेंगे, वो आपके शरीर पर उसका प्रभाव पड़ने लगेगा, है ना, पूरा दिखाई पड़ने लगेगा, क्योंकि सारा शरीर संकल्प मात्र है। सारी दुनिया भी संकल्प मात्र है ना। संकल्प ही आत्मा है और आत्मा ही संकल्प है। इसलिए आप ध्यान लगाया कीजिए, नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए और सद्गुरुदेव के मंत्र का ध्यान कीजिए। हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान हैं, धनवान हैं, भगवान हैं। जितना मंत्र है पूरा आप जप कर लीजिए, प्रणव कीजिए, चक्रभेदन कीजिए, और नित्य दिन बाहर के संसार में भी यम का पालन कीजिए, और अपने शरीर का ध्यान करते हुए शौच का भी पालन कीजिए, और फिर एकाग्र होकर के आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान लगाते लगाते समाधि तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। जब आप समाधिस्थ हो जाएंगे, स्वरूपस्थ हो जाएंगे, तो सच्चा ज्ञान हो जाएगा। लोग तो सोचते हैं समाधि माने मृत्यु। मृत्यु नहीं है, उस जगह पहुंच जाते हैं आप समाधि में जहां हम लोग शरीर छोड़ करके पहुंच जाते मृत्यु के समय। लेकिन साधन करने वाले योगी लोग समाधिस्थ हो जाते हैं, स्वरूपस्थ हो जाते हैं और होशो हवास में पहुंचते हैं। मृत्यु में तो हम लोग बेहोश की अवस्था में वहाँ पहुंचते हैं और हम लोग को याद ही कुछ नहीं रहता है। लेकिन योगी लोग बराबर साधन ध्यान तपस्या करके उस स्थान पर पहुंचते हैं और फिर वहाँ से फिर लौट के आते हैं, तो उस शरीर में कोई बीमारी नहीं रहती, स्वच्छ और निर्मल हो जाता है शरीर, है ना। तो आप सोचते हो इतना बड़ा काम तो कठिन है ना। तो इतना बड़ा काम कठिन नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान। अभ्यास करते रहिए। और सद्गुरुदेव बोल रहे हैं, जैसे जैसे साधन तपस्या आरंभ करेंगे उसका फल प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोग तो यही कहते हैं ना।
अभी जो दान पुण्य कर रहे हो, अभी जो अच्छे कर्म कर रहे हो, उसका फल तुम्हें मरने के बाद मिलेगा, दूसरे लोक में, परलोक में, है ना। ये सब चक्कर छोड़िए, नित्य योगाभ्यास कीजिए। सारी दुनिया आपकी बनाई हुई है, सारा संकल्प आपका है, यह शरीर भी संकल्पमय है, और जैसी भावना करेंगे शरीर में परिवर्तन हो जाएंगे। क्योंकि आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, पंच तत्वों से यह शरीर बना है। और पंच तत्व किससे निकले हैं? आप ही से निकले हैं। आत्मनः आकाश संभूता, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है। आकाशाद वायु, और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है। वायु और अग्नि, और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। अग्निरापा, और अग्नि से आपा यानी जल की उत्पत्ति हुई है। तो आप हैं तो आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी सब है, और आपके इशारे से नाच रहा है। तो आपका शरीर भी तो नाच रहा है इशारे से। जब इच्छा होती है खड़े हो जाते हैं, इच्छा होती है बैठ जाते हैं। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं उस इच्छा के अंदर ये भी डाल दो, हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान हैं, धनवान हैं, भगवान हैं। बार बार चिंतन कीजिए और जगत में घूमिए अच्छा से। सबके साथ प्रेम से बर्ताव करना है ना। जिससे भी बातें करना है प्रेम से बर्ताव करना है। तो आप सोचते होंगे कि हमको यदि कोई गाली देगा तो, है ना। तो कभी कभी गलतियां हो जाएंगी तो क्षमा प्रदान कीजिए। साधन से अपने का बल बढ़ाना है, अपने मनोबल बढ़ाना है। अच्छा हो जाइए। अच्छा होने का मतलब होता है स्वरूपस्थ रहना। 24 घंटा जो स्वरूपस्थ रहते हैं, अपने को जानते हैं, वही हैं ब्रह्म ज्ञानी, है ना, और ब्रह्म विचारी और ब्रह्मचारी, है ना। उसके लिए दुनिया में कोई तकलीफ भी नहीं है ना। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं स्वयं को समझ जाओ, है ना, अच्छी तरह। तो गुरुदेव जो लिखे हैं उसको पढ़ लेते हैं, है ना। सदगुरुदेव लिख रहे हैं जो कि बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा है। पहली बात यह है, यदि सब कुछ हमारे संकल्प से उत्पन्न हुआ है, तो यदि हम संकल्प करें कि हमने सर्वदा निरोग हैं, सर्वदा निरोग, सुखी, आनंदपूर्ण, बलवान, युवा, सुंदर और सुडौल बने रहें, तो क्या यह नहीं हो सकता, है ना। हम कहते हैं अवश्य हो सकता है। ये तो हो गई चर्चा। दूसरी बात यह है कि इस लेख पर विचार करने से यह सिद्ध हो जाता है यह संसार हमारा ही बनाया हुआ है। और दूसरी बात को भी अच्छी तरह समझ गए हम लोग कि यह सारा संसार हमारा ही बनाया हुआ है। अतः इसका प्रत्येक नियम और प्रकृति का प्रत्येक अणु हमारा सेवक है। अब इसको समझ लीजिए अच्छी तरह, है ना। बहुत अच्छा समझ लीजिए। चेतन और जड़ दोनों में अंतर होगा। एक जगह सदगुरुदेव लिखे हैं, लक्ष्मण झूना जब देखने गए तो देखिए वहाँ पर पत्थर पड़ा हुआ। सर्दी खांसी जुकाम उसको तो नहीं हो रहा, बिल्कुल। इतनी बारिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, है ना। आप थोड़ी सी हवा लगे या कुछ ठंडी बात तो सर्दी जुकाम ये हो जाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो गला बैठ जाए, इधर बहुत बारिश हो रही है ना, कई कई रोजों से बारिश। तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा ना, निश्चित रूप से, क्योंकि आत्मदेव शरीर में विराजमान है। सब कुछ उन्हीं ने बनाया है, फिर भी तो उनके ऊपर आता है ना, इसको जान लीजिए। अतः इसका प्रत्येक नियम और प्रकृति का प्रत्येक अणु हमारा सेवक है। वास्तव में सब हमारा सेवक है। लेकिन यदि हम जानते नहीं हैं तो दुखी हो जाएंगे, है ना। शरीर का स्वस्थ रहना आपके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा खाना पीना, रुचि अनुसार और नियम अनुसार योग अभ्यास करना, और सबसे अच्छा व्यवहार रखना, दिल में खूब शांति हो, अपार शांति, हृदय में आनंद ही आनंद बिखरता रहेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। वही बात बता रहे हैं गुरुदेव। प्रत्येक नियम, प्रकृति का प्रत्येक अणु हमारा सेवक है।
क्या करते हैं, जाकी रही भावना जैसी हरि मूर्ति देखी तिन तैसी। यदि किसी की भावना में बुराई है और आपको बुरा कह रहे हैं तो आप उन बातों से ऊपर निकल जाइए, है ना। आपको उन बातों से कोई मतलब नहीं है ना। आपको मतलब है अपने व्यक्तित्व से, आप अपनी तरफ से कोई गलती न करें, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसको उसी का ही फल मिलता है, दूसरे के कर्मों का फल हमें नहीं मिलेगा। इसलिए योगाभ्यास कीजिए। तीसरी बात यह है कि यह सारा संसार हमारा बनाया हुआ है, तो संभव नहीं कि जानबूझकर स्वयं दुख उठाने के लिए हमने संसार के और दूसरे तत्वों के रोग और दोष को भी सृष्टि की है। ये भी गुरुदेव अच्छी तरह समझा दी हैं। यहाँ रोग दोष दुख तकलीफ कुछ भी कष्ट जो है वो हमारे अज्ञान से है, उसको दूर करने के लिए नित्य योगाभ्यास करना है। अतः रोग दोष संसार में नहीं है, यहाँ बने ही नहीं, इनकी उत्पत्ति ही नहीं हुई। अतः इस ज्ञान पर विचार करके निर्भय हो जाइए। और यदि आप आज से निर्भय हो गए तो यह समझ लीजिए कि आज ही से रोग और दोष भी चले गए और अब आप निरोग, सुंदर, निष्पाप, बलवान, युवा और सुखी हैं, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो ये बात है इसके अंदर। तो कल फिर चर्चा होगी। ये पाठ जो है अध्याय 11 सृष्टिकर्ता मनुष्य पूरा हो गया है। कल दूसरा और आगे की चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटि सह नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।